कहते हैं कि अगर खुद पर भरोसा हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उचाना मंडी के गीता विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा दीपांशी जैन ने। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में जब दीपांशी को उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं मिले तो उसने हार नहीं मानी। उसने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया और जब नया परिणाम आया तो हर कोई हैरान रह गया। दीपांशी के अंक 492 से बढ़कर सीधे 499 हो गए और इसी के साथ उसने पूरे हरियाणा में पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। बच्ची के 492 मार्क्स थे। जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन बच्ची मेरे पास रोते हुए आई। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे को बच्ची से उम्मीद नहीं थी कि ये इतने कम मार्क्स लेगी, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों की मेंटल स्टेटस को देखते हुए मैंने बच्ची को समझाया और मैंने कहा कि बेटा हम आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हैं, आप निश्चय ही आपका हमने क्वेश्चन पेपर सारे सुने हैं तो आप निश्चित रूप से पूरे मार्क्स लोगे और जो आपकी अचीवमेंट आप चाहते थे वो मिलेगी। और वो मिली भी। बच्ची आज बहुत खुश है। जितना बच्ची उस दिन रो रही थी उतनी ही आज खुश है। तो बच्चियों की खुशी में ही हमारी खुशी है। स्पेशली बोर्ड को भी मैं कहना चाहूँगी, मेरा ये नम्र निवेदन है कि ऐसा ना हो बच्चों के साथ। कई बार बच्चे दिमागी रूप से इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वो कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कृपया बोर्ड से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स को और इनकी मार्किंग को ध्यान से लें ताकि बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी उस पद को हासिल कर सके जिसके कि वो हकदार है। 492 इस बच्ची के मार्क्स थे, अब 499 हो गए हैं, जो कि बच्ची को इतनी। आपको बता दें कि दीपांशी को पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत 492 अंकों वाली नहीं थी। रीचेकिंग के बाद उसके साइंस और फिजिकल एजुकेशन में पूरे 100 में से 100 अंक आए, जबकि हिंदी में भी 1 अंक बढ़ा। बिना किसी ट्यूशन के स्कूल के बाद रोजाना 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने वाली दीपांशी का सपना अब एक इंजीनियर बनने का है। वहीं दीपांशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुओं, माता पिता और अपनी बड़ी बहन को दिया है। मेरे को बहुत खुशी हुई। पहले मेरे मार्क्स कम थे पर अब मेरी उम्मीद के बराबर मेरे मार्क्स आए हैं और मैं इसके लिए मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतने अच्छे मुकाम तक पढ़ाई करने के लिए सहयोग किया मेरा। और स्पेशली मेरी बहन मेरे लिए मार्गदर्शक बनी है। मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले मेरे 492 मार्क्स थे, अब मेरे 499 मार्क्स हो चुके। मेरे साइंस में फुल हो चुके हैं और फिजिकल एजुकेशन में भी फुल हो गए और हिंदी में 1 नंबर बढ़ा है। तो क्या बनने का सपना है आपका? मेरा इंजीनियर बनने का सपना है। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कम से कम 5-6 घंटे तो आराम से स्कूल से जाने के बाद। तो उम्मीद थी कि मार्क्स बढ़ेंगे आपके? बिल्कुल। चेकिंग का फॉर्म भरवाया था, किस के फॉर्म भरवाया? मैं जब मेरा पहली बार रिजल्ट आया तो मैं सीधा प्रिंसिपल मैम के पास आई तो उन्होंने ही मेरे को बहुत प्रेरित किया। फिर मेरे पेरेंट्स बोले कि जो तेरे को करना है कर, जो तेरे को बनना है बन, मतलब तेरे हाथ में, जो तू करेगी सही करेगी, तेरे ऊपर है जो करना है। तो फिर सभी का ही सपोर्ट था तो फिर मैंने भर दिए थे। दीपांशी के पिता अनिल जैन ने गर्व से बताया कि उनकी बड़ी बेटी ने भी रीचेकिंग के बाद 500 में से 500 अंक हासिल किए थे। उनकी बेटियों ने साबित कर दिया है कि वे बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। हाँ, पहले गुड़िया के 492 नंबर आए थे तो ये इससे खुश नहीं थी। इसने कहा पापा मेरे नंबर कम है और मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, तो मुझे रिवैल्यूएशन चाहिए। तो मैंने इसके स्कूल ने भी गई थी, ये बच्चे स्कूल की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला और इसके फार्म दोबारा भरवाए गए तो उसको 499 मार्क्स आया, जो हरियाणा में टॉप है अभी ये। और इससे पहले भी फर्स्ट जो लड़की थी बड़ी मेरी, वो भी हरियाणा में टॉप ही थी, उसके भी 500 में से 500 ही मार्क्स आए थे रिवैल्यूएशन में। तो मैं कहते हुए लड़कियां किसी से कम नहीं है इस टाइम में। तो क्या नाम, मैं स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल मैम का भी, सारे स्टाफ का, मैनेजमेंट का, जिसने इतना मदद की और अच्छा मार्गदर्शन किया बच्चे का भी। हाँ, ये सारे घर के काम करती थी
कोई ट्यूशन नहीं लिया इन्होंने, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो घर के काम में सारा इसी मम्मी के साथ होता है। मैं तो बाहर आता हूँ, लेकिन ये इसी मम्मी के साथ सारे काम करवाती है घर पे ही। ये टाइम ही कम ही मिलता था, इसलिए 3-4 घंटे मुश्किल से मिलते थे पढ़ाई के, जो जाती स्कूल से ही पढ़ के जाती थी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था घर पे, क्यों काम करके काम हो जाते थे। वहीं स्कूल की प्राचार्य सविता सिंगला ने शिक्षा बोर्ड से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा मूल्यांकन में और सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि कम अंकों के कारण कई बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।